जेल तोड़कर भागने की फिल्में तो आपने बहुत देखी होंगी, जहां हीरो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। मगर आज मैं आपको जिस फरार की कहानी सुनाने जा रहा हूं, वहां कोई रीटेक नहीं था, सिर्फ मौत थी। ये दास्तान किसी जेल की नहीं है, बल्कि एक ऐसी अनजान और वहशी वादी की है, जहां से जिंदा बच निकलना नामुमकिन समझा जाता था। एक आम सरकारी मुलाजिम जिसकी तनख्वाह सिर्फ 30 रुपए माहाना, मगर उसकी आज़ादी की कीमत मांगी गई 12,000 रुपए। अकरम सिद्दीकी साहब ने अपनी किताब कैदे यागिस्तान में उन 45 दिनों का जो नक्शा खींचा है, वो पढ़कर इंसान कांप जाता है। अगवाकार सिर्फ कैद नहीं करते थे, बल्कि वो इंसानों को जहनी और जिस्मानी तौर पर तोड़ देते थे। मगवियों के पाँव में बेड़ियां डालकर उन्हें लकड़ी के भारी तनों, जिसे वो काट कहते थे, उसके साथ बांध दिया जाता था, ताकि वो करवट भी ना ले सकें। तावान जल्दी मंगवाने के लिए वो उनके जिस्मों को गर्म सिलाखों से दागते थे। और जुल्म की इस दास्तान में क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबका हाल एक ही जैसा था। हैरत की बात यह थी कि वहां की खवातीन भी कैदियों पर जुल्म करने, उनकी निगरानी करने में अपने मर्दों से पीछे नहीं थी। अकरम सिद्दीकी जानते थे कि 30 रुपए माहाना तनख्वाह वाला मुलाजिम 12,000 का तावान अदा नहीं कर सकता। ये रकम उस जमाने में एक बहुत बड़ा खजाना थी। मदद की कोई उम्मीद नहीं थी। आसपास के कबायली सरदार और खोस्त के मकामी हुक्मरान भी इन अगवाकारों के साथ मिले हुए थे। ये एक पूरा माफिया था। अगर अंग्रेज सरकार दबाव डालती, तो ये लोग कैदी को जान से मारकर कहीं दफन कर देते और कसम खा लेते थे कि बंदा हमारे पास है ही नहीं। अब अकरम सिद्दीकी के पास दो ही रास्ते थे, या तो वो वहीं तड़प तड़प कर मर जाएं, या फिर एक नामुमकिन फरार की कोशिश करें। और फिर उन्होंने वो फैसला किया जिसके लिए फौलादी असाब चाहिए थे, यानी फरार। अनजानी पहाड़ियां, जंगली रास्ते और हर मोड़ पर दोबारा पकड़े जाने का खौफ। उन्हें यह भी डर था कि अगर वो किसी और कबीले के हत्थे चढ़ गए, तो शायद अंजाम पहले से भी ज्यादा भयानक हो। भूख प्यास और खौफ के साए में सफर करते हुए आखिरकार वो मौत को चकमा देने में कामयाब हो गए, और यूं वो बरतानवी इलाके में पहुंच गए। इस फरार के सफर में उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई, बहुत ज्यादा तकलीफों और मसाइब का सामना किया, मगर आखिरकार इसका नतीजा उनकी आज़ादी के सूरत में सामने आया। कैदे यागिस्तान सिर्फ एक आप बीती नहीं है, ये इंसान की हिम्मत और बका की एक लर्जा खेज दस्तावेज है। एक बार आपने अगर इस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया, तो अकरम सिद्दीकी साहब की ये किताब आपको उस वक़्त तक नहीं छोड़ेगी, अपने साथ कैद रखेगी, जब तक आप इस किताब को मुकम्मल तौर पर नहीं पढ़ लेते। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।